गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस समय मेरी क्या हालत है देख लीजिए आप लोग। आज 4 दिन हो गए मुझे। नवरात्रि से एक दिन पहले से ही मन मेरे साथ ऐसा हो गया, कीड़े चल गए मेरी बॉडी पे। और आँख का तो जो हाल हुआ है, जो आप लोग देख रहे हैं कि मैं अपनी आँखों से देख भी नहीं पा रही हूँ। किस तरीके से मैं अपने काम कर रही हूँ और पढ़ाई लिखाई तो मेरी बंद, मेरी आँख ही नहीं खुल रही, तो मैं पढ़ाई कैसे करूँ। दोस्तों आज कुछ तबीयत में तो थोड़ा बहुत सुधार था, तो आ गई थी किचन में। काम तो मेरा एक भी दिन बंद नहीं हुआ, किसी तरीके से काम चल रहा है। लेकिन ब्लॉगिंग वगैरह पढ़ाई लिखाई मेरी कुछ नहीं हो रही है। तो किचन में आ गई थी। और आज लहसुन प्याज तो नहीं खाया जा रहा है नवरात्रि में, लेकिन इसमें जो है लहसुन अदरक नहीं, मिर्चा अदरक और थोड़े से गरम मसाले खड़े और धनिया पाउडर हल्दी डाल के मैं बना रही हूँ आज। ये है कद्दू की दाल बना रही हूँ। तो अगर लहसुन प्याज नहीं खाना है और आप गर्मियों में बना रहे हैं तो इसमें एक आम डाल दीजिए। आम इसमें मार्केट में आ ही रहे होंगे, तो आम डाल के जब भी आप कद्दू की दाल बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैं तो अक्सर डालती हूँ, मेरे घर वालों को पसंद भी है। तो यहाँ देखिए मिक्सी चला के मैंने मसाले पीस लिए। तो मसाला वगैरह पीसने के बाद फिर इसमें हल्दी और धनिया पाउडर मिलाऊंगी। तो यहाँ पीसी थी लेकिन थोड़ा सा दरबल रह गया था, तो फिर से मैं चला ले रही हूँ मिक्सी। और बताएं आप सभी के क्या हाल है दोस्तों। मेरी भी क्या ज़िंदगी है, करना बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन ज़िंदगी को क्या मंजूर है नहीं जानती। इतना भारी मन से आज ब्लॉगिंग शुरू किया है कि मैं क्या बताऊँ आप सभी से। मैंने बहुत स्ट्रगल सहा है अपनी लाइफ में, लेकिन कभी हारती नहीं हूँ। हारती हूँ फिर मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती हूँ, फिर से अपने आप को खड़ा करती हूँ और फिर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करती हूँ। कि ज़िंदगी में जब बार बार हार मिलती हो तो कितना दुख होता है। इधर बीच कुछ टाइम निकाल के मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी थी और पढ़ने में भी मन लग रहा था और ऐसा लग भी रहा था कि अब जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर मुझे टाइफाइड हुआ, उसमें मुझे बहुत सारा मेरी तबीयत को एकदम बेकार करके रख दिया। उसके बाद फिर उसमें सुधार आया, फिर आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट से मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी थी। उसके बाद फिर देख लीजिए मेरी आँखों का क्या हाल हो गया। मतलब इंसान को क्या कहें, भगवान को क्या कहें, कीड़े मकोड़े भी नहीं जीने दे रहे हैं, न जाने क्या कर्म है मेरे। तो इतना भारी मन था कि क्या ही बताऊं। तो एक तरफ रख दिया था दाल और चावल बन गया था और आटा लगा के मैं सुबह ही रख दी थी। और यहाँ भिंडी बना रही थी, भिंडी भी बिना लहसुन प्याज की थी। इसमें जीरा और मिर्ची से मैंने मतलब छौंक लगाया था। तो भिंडी हो गई थी रेडी। और इसमें देखिए आम और कद्दू और मसाले सब डाल के अब मैं इसे बंद करके रख दूँगी। 2 सीटी में हमारी दाल हो जाएगी रेडी। और आज बच्चों की फरमाइश थी कि इडली बनाने को, बहुत दिन हो गए थे इडली, तो दही थोड़ा बच गया था तो मैंने आज जो है इसमें सूजी और दही को मिक्स करके रख दिया था। बैटर रेडी हो गया था, मैंने कहा चलो भी जब टाइम मिलेगा तो बना लिया जाएगा। तो यहाँ खाना वगैरह बना के उसके बाद आ गई थी। देखिए हवा जब लग रहा है आँख में तो आँख इतनी ज़्यादा दर्द कर रही है। ये करीबन 9 बज गया था और मुझे ये हो रहा था कि फटाफट खाना बनाने के बाद मैं अपने रूम में जाऊँ। आज एक मेरे घर से थोड़ी दूर पे एक डॉक्टर हैं, उनको मैंने दिखाया था तो उन्होंने एक ट्यूब दी है लगाने को आँख पर और सूखने के लिए भी दवा दी है। तो भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए। आप लोग भी भगवान से दुआ करिएगा कि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ अपनी आँख, इतनी ज़्यादा दर्द कर रही है कि मतलब कुछ देखने का मन नहीं करता। मतलब कि ये होता है कि आँख बंद करके ऐसे पड़ी रहूँ, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरी आँख। आप लोग समझ सकते हैं आँख जैसी नाजुक चीज़ पे अगर कोई चीज़ थोड़ा सा भी हो जाए तो कितना दुख होता है। तो यहाँ खाना वगैरह बना के उसके बाद फिर नहा के आ गई थी और मैं बस ऐसे लेटी हुई थी, पता नहीं क्या सोच जा रही थी अपने दिमाग में। उसके बाद फिर उठ के मुझे लगा कि थोड़ी देर, आज मैंने ट्यूशन भी बंद किया हुआ है क्योंकि मुझे ट्यूशन पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रही है। ना मैं चश्मा लगा पा रही हूँ और ना ही मैं बोलने का मेरा मन करता है। तो आज मैंने बोल दिया था, बच्चों से कहलवा दिया था कि जाके कह दो कि आज ट्यूशन नहीं पढ़ाना है। इधर बीच काफ़ी बच्चे भी आने लगे थे मेरे ट्यूशन में और दिन मतलब कि अब गर्मी का महीना है तो अक्सर बच्चे आएंगे ही। और तो इस वजह से ट्यूशन बंद कर दिया था। मैंने कहा आज ट्यूशन भी नहीं पढ़ाऊँगी, तो थोड़ी देर मैं अपनी ही स्टडी कर लेती हूँ। तो कल रात को मैं देख तो नहीं पा रही थी, बट
ऐसे कान में लगा के ईयरफोन मैं सनी सर की क्लास ले रही थी। तो कुछ टॉपिक ऐसे थे जो मुझे समझ में आ रहे थे, तो मेरे दिमाग में आज चल रहा था कि चलो जब टाइम मिलेगा तो मैं नोट कर लूँगी वो सारे टॉपिक। लेकिन वही है ना, आप कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन जब आपकी तबीयत साथ ना देती हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ जो है कुछ जो मैंने पहले के नोट्स बनाए हैं, मैंने कहा चलो वही थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ। उसके बाद लिखने का तो मन नहीं कर रहा था, क्योंकि आँख से देखा ही नहीं जा रहा था कि लिखूँ क्या मैं। और इस समय बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस चल के आ रही हैं, बहुत ज़ोरों शोरों से क्लासेस चल रही हैं, सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। बट क्या करूँ, बदकिस्मती से कुछ नहीं हो सकता। अगर आपका भाग्य नहीं साथ दे रहा हो तो ज़िंदगी न जाने क्या होती है। तो बस यही दवा डॉक्टर साहब ने लिखी थी तो मैंने मंगवा ली थी, अब यही मैं लगाऊंगी दोस्तों।